हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं छुपे हुए शत्रुओं की। कोई भी शत्रु कौन होता है? दुश्मन या शत्रु वो होते हैं जो हमारे खिलाफ सोचते हैं, हमारे जीवन में मुश्किलें खड़ी करते हैं, हमारे दुख से दुखी होने के बजाय खुश होते हैं और जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में दुश्मनों का सामना करना ही पड़ता है। आजकल तो वैसे भी शत्रुओं का ज़माना आ गया है, दोस्त से ज़्यादा दुश्मनी होने लगे हैं। पहले के ज़माने में शत्रु तलवार लेकर सामने आ जाते थे, आज दोस्त और दुश्मन में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है। दुश्मन आपके पास ही एक प्यारी सी मुस्कान लेकर बैठा रहता है, आपको पता भी नहीं चलता। वैसे जैसे जैसे आप जीवन की यात्रा में आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि सदृश्य संसार ये एक वास्तविक संसार है और जो ये भौतिक संसार, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हमें दिखाई दे रहा है, केवल उस अदृश्य संसार के कुछ चीज़ों को ही प्रकट करता है। जिस प्रकार आपके जो दिखाई देने वाले शत्रु होते हैं, ठीक उसी तरह से आपको बिना दिखाई देने वाले शत्रु भी होते हैं। और आजकल के शत्रु सच मानिए तो अदृश्य ही होते हैं, चालाक होते हैं, कई बार तो अपने ही होते हैं। कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो पिछले जन्म के अधूरे कर्मों से जुड़े होते हैं। वो पूरे जीवन हमें हमारे परिवार वालों के रूप में आकर तकलीफ देते हैं, लेकिन वही हमें सबसे बड़ा सबक भी सिखाते हैं और ये हमारे पिछले कर्मों से जुड़े होते हैं, पिछले जन्म के कर्मों से, जिनसे इस जन्म में आपको कुछ सीखना या अपना हिसाब चुकाना होता है। इसलिए आप देखेंगे कभी कभी सबसे बड़ा धोखा आपके अपने करीबी ही देते हैं, जो आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठाकर आपकी आत्मा को ही घायल कर देते हैं। और वो लोग होते हैं जो आपके सामने तो अच्छे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। आपके आसपास आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके कोलीग्स की शक्ल में कुछ ऐसे लोग होते हैं, आपके प्रेमी की शक्ल में, आपकी प्रेमिका की शक्ल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं, आपकी आइडियाज़ चुरा कर आपको बदनाम करना चाहते हैं, नकली दोस्त बनकर आपके करीब रहते हैं। आपके कुछ जलने वाले रिश्तेदार होते हैं, कुछ दिखावटी शुभ चिंतक होते हैं जो दिखाते हैं ऐसा है कि आपकी बहुत चिंता करते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपके लिए घातक होते हैं। और ये सभी लोग आपकी सफलता से जलने वाले लोग होते हैं, जो आपको जाने अनजाने गलत रास्ते पर मोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि गड़बड़ी करके आपके जीवन में आपके आत्मविश्वास को, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़कर आपको पीछे खींच सके और आपको मानसिक रूप से थका देना चाहते हैं। और आज की इस ऑनलाइन दुनिया में तो शत्रुओं की वैसे भी कमी नहीं है। ट्रोलर्स हैं, साइबर बुली हैं, आपकी जानकारी चुराने वाले हैकर्स हैं, आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाने वाले लोग हैं। कई बार आपकी पोस्ट के नीचे आप देखेंगे लेग पुलिंग होती है। जी हाँ, मासूमियत की आड़ में ऐसे मासूम से प्रश्न पूछ कर लोग आपकी लेग पुलिंग कर जाते हैं, आपकी पहचान, आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कि सामने खड़े होकर आपसे दुश्मनी करते हैं या मुस्कुराते हुए आपको खोखला किए जा रहे हैं। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा शत्रु वही है जो आपके सामने मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे आपके बारे में जहर उगल रहे हैं। और ध्यान रखें, आप कभी इनसे सीधे टकराव कीजिए, कभी इनसे झगड़ा करके तो देखिए। ये लोग आपको अपने प्रेम का झूठा दिखावा करके आपको हानि पहुंचाते हैं, मानसिक हो, शारीरिक हो, जादू टोने के द्वारा, तंत्र मंत्र से या किसी भी माध्यम से आपको बाधित करते हैं। ये आपकी जब असफलता होती है तो बड़े खुश हो जाते हैं और आपकी सफलता आपको मिलने लगती है तो चिढ़ जाते हैं। यानी आज का शत्रु तलवार नहीं चलाता, आपकी सोच पर वार करता है, आपके आत्मविश्वास को खा जाता है और ज़्यादातर तंत्र मंत्र, नेगेटिव ऊर्जा, नज़र दोष, वशीकरण आदि से आपको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। और इनका मकसद क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आपकी ऊर्जा को नीचे गिराना। ध्यान रखें, शत्रु वही जीतता है जब आप भीतर से हार जाते हैं। कुछ शत्रु आपके अंदर भी होते हैं, आपका डर, आपका गुस्सा, आपकी जलन, आपका लालच, आपकी आलस, आपकी हीन भावना। ये शत्रु धीरे धीरे आपकी आत्मा की शक्ति को कमजोर करते रहते हैं, आप जान नहीं पाते और फिर ये आपकी सफलता की राह को रोक देते हैं।
इसलिए सबसे पहले अगर आपको लगता है आप शत्रुओं से घिर गए हैं तो अपने आत्मबल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने ईमान को बनाकर रखिए, उसे डगमगाने मत दीजिए, अपने विश्वास को प्रभु के प्रति बनाए रखें और फिर चाहे कोई भी हो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपके सीने में बैठा डर, आपकी हीन भावना, आपकी नफरत, आपकी लालच, आपके क्रोध और आलस्य, ये वो मानसिक शत्रु हैं जो रियल के शत्रुओं को आपके ऊपर हावी होने देते हैं, जो आपकी आत्मा की रोशनी को बुझा देते हैं। तो इनसे सबसे पहले आपको बच के रहना चाहिए। साथ ही साथ आज मैं आपको 3 दिव्य और गुप्त उपाय बताने वाली हूँ जो आप घर में स्वयं से कर सकते हैं अपने शत्रुओं के नाश हेतु। और 3 दिव्य और गुप्त उपाय बताऊंगी आपके शत्रु से स्वयं के बचाव का। कवच बताऊंगी कौन से कवच आप धारण कर सकते हैं। तो आते हैं सबसे पहले सबसे आसान और पहले उपाय पर, जो कि मैंने आपने पढ़ा होगा ऊपर टॉपिक में भी, लहसुन का उपाय। लहसुन के उपाय गुप्त शत्रु निवारण के लिए बहुत खूबसूरत प्रयोग होता है। यह आप मंगलवार, शनिवार किसी भी रात को कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको अच्छे कपड़े पहन लेने, साफ सुथरे। गर्मी का मौसम है तो अभी तो आप स्नान भी करके शुद्ध वस्त्र पहन सकते हैं, और अगर ठंड में भी है तो कम से कम थोड़ा जल छिड़क के फ्रेश हो जाइए। और एक बड़ी और साफ लहसुन की कली ले लेनी है जो बिना फटी हुई हो, और एक रेड पेन ले लेना है, और नहीं है रेड पेन तो आप नेल पॉलिश यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आप कोई और लाल इंक टाइप की चीज़ है वो भी यूज़ करके आप इस कार्य को कर सकते हैं। आप सिंदूर में थोड़ा सा घी या 1 बूंद चमेली का तेल मिला करके भी आप ये कार्य कर सकते हैं। आपको क्या लिखना है, लहसुन की कली पर सिंदूर से उस शत्रु का नाम लिखना है, या लाल पेन से उस शत्रु का नाम लिखना है। और अगर शत्रु का नाम आप नहीं जानते और मुसीबतें आपके घर पर आ रही है तो आप मेरे शत्रु लिख सकते हैं। आपको अगर शत्रु का नाम ठीक से पता ना हो तो, या फिर आपको लगता है गुप्त शत्रु आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो आप मेरे गुप्त शत्रु भी लिख सकते हैं या मेरे छिपे शत्रु भी लिख सकते हैं। अब इस लहसुन की कली को आपको काले धागे से 3 बार बांध देना है, और अपने दाहिने हाथ में या फिर सामने एक चौकी पर उसको रख दीजिए। काली माँ की मूर्ति है आपके घर पे, काली माँ की फोटो या दुर्गा माँ की फोटो के सामने आप रख के एक दीप जला लीजिए और बोलिए ओम क्रोम काली कपालिनी सर्व दुष्ट प्रशमनी स्वाहा। ओम क्रोम काली कपालिनी, ओम क्रोम काली कपालिनी सर्व दुष्ट प्रशमनी स्वाहा। 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 इस मंत्र का आपको 27 बार उच्चारण करना है, और फिर मंत्र जप करने के बाद उस लहसुन को आप अपने घर से बहुत दूर सुनसान स्थान पर या किसी चौरस्ते पर फेंक दीजिए, या कोई खाली जमीन पर फेंक दीजिए। कुछ ना मिले तो पीपल के नीचे रख दीजिए और बिना पीछे देखे घर लौट करके आ जाइए। आप देखेंगे आपके जीवन से तुरंत ही अगले दिन से ही, इनफैक्ट कुछ केसेस में मैंने ये उपाय में देखा है, तुरंत ही नकारात्मकता कम होने लगती है। शत्रु स्वयं अपने ऊपर अपने किए में उलझने लगता है और उसका नुकसान प्रारंभ हो जाता है। ये प्रयोग आपको किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए करना है। और उपाय करते समय मन में क्रोध ना रखें, बस शांति और आत्मरक्षा का भाव रखते हुए आप इस कार्य को करें। आपका जो ये कार्य है ये अवश्य सिद्ध होगा, शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरा उपाय बहुत ही खूबसूरत उपाय है। फिर ये उपाय आप किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात को कर सकते हैं। आपको बस 7 लौंग लेना है, और उस लौंग पर आप हनुमान जी के सामने खड़े हो जाइए। 7 लौंग लेकर के एक दीप जला लीजिए, और उस पर 21 बार आपको अपने दुश्मन का नाम लेकर के, अगर आप हनुमान जी की मूर्ति फोटो नहीं है ऐसे ही करना चाहते हैं तो आप दक्षिण मुखी होकर के खड़े हो जाइए, और 7 लौंग हाथ में लेकर उस पर 21 बार अपने दुश्मन का नाम लेकर के फूंक मार देना है। और अगले दिन यानी बुधवार, अगर आप मंगलवार को कर रहे हैं तो बुधवार के दिन, अगर आप शनिवार कर रहे हैं तो रविवार के दिन आपको इन 7 लौंग को जला देना है। रात को फूंक मारने के बाद इसको आप वहीं पे हनुमान जी के सामने कटोरी में रख दीजिए, या दक्षिण दिशा में एक कटोरी में रख दीजिए, और ये आपको लगातार 7 बार करना है, मंगलवार और शनिवार मिला करके। आप देखेंगे जो भी आपका शत्रु है वो आपके वश में हो जाएगा। अगर आपको परेशान करता है तो वो शांत हो जाएगा और आपका कहा मानने लगेगा।
आते हैं तीसरे आसान से उपाय पर। कभी कभी जब जीवन में ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो बस दिन रात उसका फोकस ही है कि बस आपको परेशान करना है, किसी ना किसी तरह से आपको परेशान करने की सोचता है, तो ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए आपको मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर लेना है, हनुमान जी के फॉरहेड से सिंदूर लेना है और एक मोरपंख ले लीजिए और उस सिंदूर से मोरपंख पर आप शत्रु का नाम लिख दीजिए और इस मोरपंख को आप अपने घर के मंदिर में रखें और जब सुबह आप अगले दिन उठेंगे तब आप बिना नहाए ही इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। गंदा जल ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके पास साफ जल नहीं है प्रवाहित करने के लिए तो फिर आप किसी मंदिर की सीढ़ियों पर रखाइए या फिर आप किसी पीपल के नीचे रख सकते हैं और इस उपाय से आप देखेंगे बहुत शीघ्र ही आपका शत्रु तड़पने लगेगा। अब दोस्तों आते हैं दो ऐसे दिव्य उपाय पे। शक्तिशाली वस्तुओं के बारे में बताने जा रही हूँ जो ना सिर्फ आपके शत्रुओं के लिए बल्कि उनकी तांत्रिक शक्तियों के लिए भी काल के समान सिद्ध होगा। अगर आपके घर पर, आपके जीवन पर किसी ने काला जादू किया है, टोना टोटका किया है, आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाएं भेजी है, कुछ लोग तांत्रिक उपाय करते हैं, आपके ऊपर नजर बाधा डाल देते हैं, आपकी हर अच्छे कार्य पर नजर डाल डाल के, बुरी नजर डाल डाल के, हाय मार मार के आपको बर्बाद कर देते हैं, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज डालते हैं, आपकी ऊर्जा को नीचे गिराने की लगातार कोशिश करते रहते हैं, तो इन शत्रुओं से आपको बड़ी स्मार्टली डील करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि आप अपनी सोच को स्वच्छ रखें, साफ रखें। आप कोई बुरे भाव मन में ना लाएं, अपने सोच को स्पष्ट रखें, अपने फोकस को स्पष्ट रखें ताकि कोई आपको भ्रमित ना कर सके। दूसरा, अपने आत्मबल को मजबूत बनाइए। कोई भी शत्रु आपका बाल नहीं बांका कर पाएगा और हर दिन सुबह दुर्गा कवच, हनुमान कवच, इनका पाठ कीजिए। कुछ ना हो, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, अपने इष्ट के कवच का पाठ करें, रुद्राष्टक का पाठ करें और हो सके तो शत्रु नाश मंत्रों से अभिमंत्रित करके जो नरसिंह भगवान का कड़ा कवच होता है या साकी सुरक्षा कवच होता है, इसको हमेशा धारण करके अपने साथ रखें। शत्रु से छुटकारा पाने के लिए सूर्य उदय से पहले आपको जब नरसिंह कवच, इसको 37 लाख मंत्रों से सिद्ध करना चाहिए और ये मंत्र जब आपको ये जो कवच ब्रेसलेट होता है या कवच बनता है ये प्राप्त हो जाए तो इसे अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में लेकर के नरसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्, नरसिंह विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्, नरसिंह विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और इसके बाद जो उसमें सिंदूर लगाना है, थोड़ा सा ऑरेंज वाला सिंदूर लगा दीजिए और फिर पुरुष इसको अपने दाहिने हाथ में धारण करें, स्त्रियां इसे अपने बाएं हाथ में धारण कर लें और इस मंत्र का जाप किसी शांतिमय और एकांतपूर्ण स्थान पर करिए। मजाल है शत्रु आपका कुछ बिगाड़ पाएगा, आपके शत्रुओं के सारे प्रयास पानी हो जाएंगे और वो स्वयं असफल हो जाएंगे। उनके जीवन में अगर सक्सेस आ रही होगी तो वो खुद बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे। एक एक करके उनकी बर्बादी अपने आप आपको समय के साथ दिखाई देने लगेगी। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने गले या बाजू में साकी कवच धारण करें। मजाल है आपके शत्रुओं का कि कोई आपके करीब आ पाएगा, जो आएगा पछाड़ खाकर स्वयं गिर जाएगा। सिंह की तरह आपकी दहाड़ बिना कुछ बोले ही आपके शत्रु के अंदर डर पैदा करके वो दोबारा आपसे छल करने के पहले ही ध्वस्त हो जाएगा। वैसे भी अक्षय तृतीया भी आने वाली है, अक्षय तृतीया पर साकी कवच पहनने का बड़ा महात्म्य होता है और इस साकी कवच को या तो आप अपने बिजनेस में, अगर बंधन है तो लाकर अपने घर की तिजोरी में रखिए। हत्ता जोड़ी या सियार संगी और साकी कवच को एक साथ रखना चाहिए। इसको बांध दीजिए गले पर और दुकान पर या कहीं पे भी आपको लगता है फैक्ट्री आपकी बंद गई है वहां पर इसे आप बांध दीजिए। किसी पीले कपड़े में ले करके एक सियार सिंगी और एक साकी कवच दोनों को मिलाकर आप बांध दीजिए। आप देखिए आपकी बंधी हुई दुकान हो, आपकी बंधी हुई फैक्ट्री हो, आपका बंधा हुआ इंस्टीट्यूट हो या कोई भी वर्क प्लेस हो, तुरंत चुटकियों में रास्ता बैठ जाएगा और काम चलने लगेगा। अगर लगे कि कस्टमर और कैसे बांधना है, जब दुकान में आप बांध रहे हैं इसको दुकान के गले में, तो आपको ऐसे बांधना चाहिए कि कस्टमर को ये दिखाई दे, और नहीं तो आप इसको ऐसे लटका सकते हैं कि कस्टमर इसके नीचे से होकर के गुजरे तो ये अपना चमत्कार स्वयं दिखाता है।
दोस्तों, जब भी आप दुकान खोलेंगे या अपना वर्क प्लेस खोलेंगे या आप अपने घर में इसको विराजमान करते हैं, इस कवच को आप स्वयं से धारण करते हैं, तो समय समय पर इसको पूजित करते रहें, धूप दीप दिखाते रहें, क्योंकि जहाँ ये साकी कवच होता है वहाँ से सभी प्रकार के, चाहे पितर बंधन हो, कुल देवी देवता का बंधन हो, व्यापार बंधन हो, कोई किया कराया हो, कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, वो स्वतः ही समाप्त होने लगती है। थोड़ा समय लगता है नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करने में, 3 से 6 महीने, पर धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका समय बदल जाएगा और वहाँ कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। विशेष रूप से अगर इसे सियार सिंगी या हत्ता जोड़ी के साथ स्थापित किया जाए तो कभी भी घर में धन का अभाव नहीं रहता। बस शर्त ये होती है कि 37 लाख जप से अभिमंत्रित साकी कवच आपको प्राप्त करना चाहिए। किसी भी सिद्ध संस्थान से, कोई भी ज्योतिष संस्थान से आप इसे प्राप्त करें और शत्रुओं का नाश स्वतः ही कर देगा, समस्याओं का स्वतः ही नाश हो जाएगा, स्थायी धन संपत्ति, पैसों का मार्ग प्रशस्त होगा, आपकी उन्नति हो, आपका करियर हो, आपके संतान के जीवन में उन्नति चाहिए, आपको व्यापार में वृद्धि चाहिए, कोई कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना है, शत्रुओं को जड़ से रिमूव करना है, तो आपको ये साकी कवच हर विपदा से बचाने वाला रक्षा कवच है। आप इसे 1.25 लाख जप से और 37 लाख महामृत्युंजय मंत्र से जप करवाकर अपने करियर और जीवन में उन्नति के लिए, अपने शत्रुओं से बचाव के लिए, बुरी नजर से बचाव के लिए, काले जादू से सुरक्षा हेतु, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप बूढ़े हो, चाहे आप स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, आप पीरियड्स में हो या नॉर्मल अवस्था में हो, आपके घर पे कोई मृत्यु हुई है, कोई जीव हुआ है, आपको कहीं पे भी इसे उतार के, चाहे आप शमशान जा रहे हो, चाहे आप कहीं पे भी जा रहे हो, आपको उतारने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे धारण करके रखें। अगर किसी अनजान जगह से और अशुभ स्थिति से आप वापस लौट के आए इसे तो धोकर, धूप दीप दिखाकर दोबारा से धारण करें, और नहीं तो अपने दुकान के गल्ले में अगर बांध करके रख रहे हैं, फैक्ट्री में या घर के द्वार पर बांध के रखे हैं, तो सुबह शाम हो सके तो धूप दीप कीजिए। आप देखेंगे चमत्कारी कवच, साकी कवच जीवन में तुरंत सात्विकता को लाता है और आपके जीवन में सात्विकता को ला करके आपको उन्नति की ओर लेकर के जाता है। और दोस्तों, एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि आपका शत्रु तबाह हो जाए तो आपको अमावस्या या रविवार की रात को इस साकी कवच को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ करके आपके सामने कोई छोटा सा काला रंग का कपड़ा रख लीजिए। अगर काली माँ का चित्र है तो वो लगा लीजिए, और नहीं तो ऐसे ही काले कपड़े पर आप साकी कवच को रख दीजिए और माँ काली का पहले पूजन कर लीजिए। थोड़ा सा सिंदूर माँ काली को लगाएं, स्वयं के मस्तक पर लगाएं, थोड़ा सा साकी कवच को लगाएं, और पूजन की समाप्ति होने पर एक नींबू ले लीजिए, उस पर अपने दुश्मन का नाम लिख लीजिए, और फिर आप वहीं बैठ करके क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट, क्या बोलेंगे? क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट, क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट, क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट। इस मंत्र का आप जाप करके अब नींबू को काट देंगे और उसमें सिंदूर भर करके या फिर सिंदूर से अपने दुश्मन का नाम लिख करके इसके बाद उसको काट दीजिए, और फिर आप देखिए 11 बार इस प्रकार से मंत्र जप करने के बाद आप उसे दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए। ना तो आपका शत्रु आपका कुछ बिगाड़ पाएगा, ना ही कोई तांत्रिक हो, कोई किया कराया हो, कोई बंधन हो वो आपका कुछ बिगाड़ पाएगा, कोई आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा, और अगर पहुंचाने की कोशिश करेगा तो स्वयं ही ध्वस्त हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से ये छोटे छोटे उपाय करने से, और इसके साथ ही आपको सुलेमानी हकीक की एक माला अभिमंत्रित करके, बहुत ही चमत्कारी और सिद्ध यंत्र माना जाता है, बहुत ही चमत्कारी और सिद्ध रत्न माना जाता है, और इसे अगर आप 1.25 लाख जप से सिद्ध करके अपने गले में धारण करते हैं, या फिर इससे आप शत्रु का नाम लेकर के क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट, क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट, क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट, इस मंत्र का जाप करते हैं अपने शत्रु का नाम लेते हुए, रोज नियमित रूप से आप 7 से 8 माला का जाप करते हैं, तो आपके जीवन से शत्रु पूर्ण तरह से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इससे लक्ष्मी भी आमंत्रित होती है, माता लक्ष्मी के लिए भी विशेष होता है, तो अवश्य आपको हो सके तो कोशिश करके 1.25 लाख जाप सिद्ध करके काले सुलेमानी हकीक की माला अपने पास रखनी चाहिए। ये कोई तरह की बुरी नजर हो, बुरी शक्तियां हो, कोई किसी का किया धरा हो, कोई तांत्रिक प्रभाव हो आपके ऊपर, सभी से आपकी सुरक्षा करता है।
और नहीं हो अगर माला नहीं तो आप इस रत्न को सिद्ध करके चांदी की अंगूठी में जड़वाकर अपनी बीच की उंगली में भी पहन सकते हैं, या फिर किसी लॉकेट में चांदी में डालकर इसे गले में भी धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की इन 6 उपायों की जिससे आप अपने शत्रु को घर बैठे स्वयं से भी ध्वस्त कर सकते हैं। उस विशेष रूप से एक लहसुन की कली का उपाय बताया है। दोस्तों, अगर आप भी शत्रुओं से परेशान हैं तो आज ही इस उपाय को करके देखिए। विशेष रात्रियों में कीजिए, किसी भी मंगलवार शनिवार को कीजिए, और अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा विपदा में है तो प्रत्येक दिन कीजिए। आप देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है, शत्रु अपने आप खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ अपनी सुरक्षा के लिए साकी कवच या नरसिंह कवच को अवश्य धारण करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपने ये जो साकी कवच है ये आपके शत्रुओं को, छुपे हुए शत्रुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारता है। तो आपको मैंने आज उपाय बताए कैसे अपने शत्रुओं को पहचानना है और कैसे उनसे बचना है, और सिर्फ बाहर के शत्रु नहीं, अपने अंदर के शत्रुओं को भी अपने नियंत्रण में रखें, और फिर देखें कैसे जीत आपकी होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। दोस्तों, एक बात और, अगर आपको लगता है इसके बाद भी आपके शत्रु शांत नहीं हो रहे हैं तो फिर आप हमारी संस्था में या किसी विशेष संस्था में संपर्क करके आप शत्रुनाशक पूजा भी होती है वो भी करवा सकते हैं। तो अवश्य कीजिए उपाय दोस्तों, लेकिन कोशिश कीजिए जो मैंने घर पे छोटे छोटे उपाय बताए पहले इनको ही करके आप अपने जीवन से अपने शत्रुओं का नाश स्वयं करें, और आप देखेंगे दोस्तों ये छोटे उपाय ही आपके जीवन से बहुत सारी विपदा को मिटा देंगे। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अगर आपसे ना हो सके तो फिर आप हमसे संपर्क कीजिए। अभी का अभी संपर्क कीजिए, स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाए जा रहे होंगे। और जय माँ दुर्गे, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माता दी ये लिखते चलें आप वीडियो के नीचे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।